जिस तरीके से भाजपा ने चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को अपने पाले में किया है, उससे कोल्हान और संथाल की कुछ सीटों पर असर पड़ सकता है। भाजपा इस विधानसभा चुनाव में एक अलग रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी। भाजपा जान चुकी है कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के खिलाफ उसका कोई भी व्यक्तिगत हमला आदिवासी मतदाताओं में असर नहीं करने वाला। भाजपा यह भी जानती है कि आज की तारीख में आदिवासियों का बड़ा वर्ग हेमंत सोरेन के साथ है। इसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी स्वीकारते हैं। भाजपा को यह भी आभास हो गया है कि इस चुनाव में हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार का अस्त्र कोई काम नहीं करेगा, लिहाजा उसने अपनी रणनीति बदल ली है। यही कारण है कि भाजपा कांग्रेस पर हमला करने की पूरी तैयारी में है। भाजपा की उसी रणनीति का हिस्सा रहा चंपाई सोरेन का वह भाषण, जिसमें उन्होंने गुरुजी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, हेमंत सोरेन का नाम तक नहीं लिया, झामुमो पर भी उन्होंने निशाना नहीं साधा, बल्कि उससे पहले उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम जिस घर को छोड़कर आए हैं वहां की एक ईंट भी नहीं लाएंगे। भाजपा की सदस्यता लेते ही उन्होंने कांग्रेस पर कोला दाग दिया, कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने ही आदिवासियों पर सबसे ज्यादा गोलियां चलवाई हैं। उन्होंने गुआ गोलीकांड का भी ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा, कहा कांग्रेस के कारण ही संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पैर पसारा है। वे घुसपैठिए आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने पर तुल गए हैं। आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत पर खतरा पड़ गया है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। सीता सोरेन को भाजपा में लेते वक्त जो गलती हुई है, वह गलती को भाजपा दोहराना नहीं चाहती थी। याद रहे, सीता सोरेन भाजपा ज्वाइन करते समय अपना सारा गुस्सा सोरेन परिवार पर उतारा था, पार्टी पर हमला बोला था, जिसे संथाल के मतदाताओं ने घर परिवार की लड़ाई समझकर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उस चुनाव में सीता सोरेन को सबसे ज्यादा नुकसान सोरेन परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को सामने लाना पड़ गया। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हेमंत की गिरफ्तारी को अपना हथियार बनाया और भावनात्मक अपील के साथ वह मैदान में उतरी। चुनाव में कल्पना की पीड़ा को आदिवासी मतदाताओं ने गंभीरता से लिया। इस चुनाव में भाजपा ने अपनी रणनीति बदली है। उसे पता है कि वह जेएमएम को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन अगर भाजपा कांग्रेस से आधी सीटें भी झटक लेती है, चंपाई फैक्टर कोल्हान में अपना थोड़ा भी कमाल दिखा दे, आजसू और जेडीयू उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म कर दे, तो भाजपा इस विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। जो गलती भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पूर्व की थी, वह इस बार नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा इस चुनाव में बेहतर करती दिख रही है।